नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पर। सियासत के संग्राम में इस समय न्यूज़ की टीम मौजूद है हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा में और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद। रवि जी, जो आपके विरोधी हैं सुरेश राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के, वो विधायक भी हैं, विधायक प्रत्याशी भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा में इतना काम कर दिया है कि जनता इस बार मजबूर हो के उन्हें चुनेगी। तो मतलब कैसे उन्हें हराएंगे आप, और क्या सोच रखा है आपने? देखिए, सुरेश राठौर जी का नाम आते ही सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही है। हाँ। कि उन्होंने काम किए हैं। जी, उन्होंने तो ऐसा ही कहा। काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वहाँ की माताओं को, बहनों को गंदी नज़र से देखा है। वो तो कहते सब मेरी बहनें हैं। कह सकते हैं चुनावी टाइम में उनका कोई एक जुबान नहीं है। कभी वो रविदासाचार्य बन जाते हैं, कभी कभी महामंडलेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। अब वो विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब ये उनकी जो है झूठ चलेगा नहीं। ज्वालापुर विधानसभा इस ज़िले की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है, और जो पहाड़ों में अति दुर्गम क्षेत्र होते हैं ऐसी ही है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे पास 4 जोड़ी शूज़ हैं जो कि रोज़ धुल रहे हैं। एक धुलता है, दूसरा मैं पहन के चला जाता हूँ। रोज़ गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ। हालत इतनी ख़राब है कि हर जगह कीचड़ और गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है। ये वो विधायक है जिसने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बदतमीजी करने के सिवा कोई काम नहीं है। इसके अलावा ये वोट मांगने भी नहीं जा रहे। मैं दावे से कहता हूँ कि एक जगह भी इनके गले में कोई माला नहीं डली होगी, किसी ने इनका स्वागत नहीं करा। लोग कुर्सी इनको बैठने को दे नहीं रहे हैं विधानसभा में। अब ये लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए। इनकी मिसेज और इनकी लड़की इनके लिए वोट मांग रही है कि आप वोट दे दीजिए। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि एक बार आप सुरेश राठौर जी को तो भेजिए वोट मांगने के लिए, हम वोट देंगे, पर उनको तो भेजिए। तो ये डर के मारे उनके पास भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इनका विकास है 5 साल का। अच्छा, आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन फिर राजनीति में कैसे दिलचस्पी हो गई आपकी? देखिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नौकरी भी की और राजनीति में आ गए। राजनीति क्या, एक समाज सेवा। मेरे पिताजी जो हैं, मैं उनको बचपन से समाज सेवा करते हुए देखता आ रहा हूँ, और मेरे घर का माहौल भी ऐसा ही रहा है। बचपन से ही राजनीति घर में देखी है, समाज सेवा देखी है। बीटेक करते करते भी मैं छात्र संघ का सचिव रहा हूँ गुरुकुल यूनिवर्सिटी का। उसके बाद नौकरी की, नौकरी में भी मैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की मदद करने में ही रह जाता था। जैसे कॉलेज में भी ऐसे ही रहता था, बाहर के सब लड़के थे यहाँ पे, उनकी मदद करता था, क्योंकि उस वक्त बाइक बहुत कम लड़कों पे होती थी, जिनमें से एक मैं था। तो वो बाइक पंचायती बनी हुई थी, मैं सबको देता ही था। तो ये शुरुआत से ही समाज सेवा रही है। पिताजी को देखा मेहनत करते हुए, झंडे डंडे लगाते हुए, भरी गर्मी में दिल्ली जाते हुए बसों में बैठ के। अब तो कारों से ईजिली चले जाते हैं सब। उस वक्त दिल्ली जाना एक महाभारत होता था, 6-7 घंटे का रास्ता होता था। वो बसों में जाते थे सड़ी गर्मी में। तो ये देखा है, पीड़ा देखी है उनकी। फिर धीरे धीरे मैं अपने पिताजी के और पार्टी के झंडे डंडे लगाते लगाते आज आपके सामने बैठा हूँ। लोग कहते हैं कि जो है राजनीति नींद उड़ा देती है, और बहुत लोगों की उड़ा रखी है। तो मतलब कितने घंटे सो रहे हैं आप? घंटे कितना सो रहा हूँ ऐसे तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट ये है कि 3:30-4 बजे तक मैं सोता हूँ, और फिर उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 तक वही फ़ोन बजने शुरू हो जाता है। तो नींद ले लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सो ही नहीं रहा हूँ। मोदी जी से भी कम घंटे सो रहे हैं आप? मोदी जी तो एक बेकार शब्द है। मोदी जी ने तो सब मोदियों का ही अपमान कर दिया है। मोदी जी तो झूठ फरेब की वो सब है। देखो, मैं चुनाव है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरी नज़र में 8 घंटे काम करने के लिए सफिशेंट है। अगर आप कैपेबल हैं काम करने के लिए, ये तो चुनावी टाइम है, इसलिए थोड़ा लोगों से ज़्यादा मिलना हो रहा है। मेरी विधानसभा 3 विधानसभाओं के बराबर बड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अगर वहाँ की जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं मात्र 8 या 9 घंटे ही काम करा करूँगा। लोगों के टच में तो मैं 24 घंटे रहूँगा, पर 8 घंटे मेरे लिए सफिशेंट है वहाँ के लोगों के काम करने के लिए। अच्छा, इस ज्वालापुर विधानसभा की बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या जो मैं अब देख रहा हूँ वो है जल निकासी की। वहाँ पे नालियाँ नहीं है किसी कहीं भी, और गंदा पानी रोड पे बहता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी दिख रही है। अब मेरा जो गाड़ी चलाने वाला है भाई ही है जो मेरे साथ रहता है, तो मैं हमेशा उसको यही बोलता हूँ, गाड़ी धीरे निकालना, गाँव में से किसी पे कोई छींटना है, क्योंकि पूरी सड़कों पे गंदा पानी कीचड़ रहता है। तो मुझे लग रहा है हमें सड़क से पहले अब जल निकासी पे फोकस करना पड़ेगा। जल निकासी एक बहुत बड़ी वहाँ का प्रॉब्लम है। कुछ गांव के एरियाज़ हैं जो जंगल से लगे हुए हैं,
उनकी बात करनी है, किसानों की बात करनी है। वहाँ पे पानी की भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की भी समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट अंधेरा पूरे गांव में रहते हैं। पूरी रूरल और बैकवर्ड विधानसभा है, एक भी कस्बा नहीं है उसमें। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। सड़कों पे अंधेरा है, क्योंकि मैं रातों को अंधेरे में घूमता हूँ तो कई बार गिर चुका। अच्छा, तो सब चीज़ों पे भी ये प्रॉब्लम ही है। हाँ। मतलब सभी पार्टी के मतलब सभी प्रत्याशी जो है उतर रहे हैं और सभी जो है जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता आपको अपना विधायक क्यों चुने? मुझे विधायक क्यों चुने, अच्छा क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मेरी पार्टी समानता में, राइट टू इक्विटी में बिलीव करती है। यहाँ हर धर्म का सम्मान है और ये 38 साल का युवा और एक तरफ दूसरी तरफ 60 साल के, एक रेपिस्ट है, एक 60 साल के हैं और एक बाहर के हैं जिनका आता पता नहीं है। तो अब ये लोकल लड़का है, ज्वालापुर विधानसभा का बेटा है, 38 साल का युवा है, जाहिर सी बात है मुझे चुनना चाहिए। और मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने मन से बोल रहा हूँ, साफ मन से बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ की लोगों की सेवा करूँगा, इसलिए मुझे वो चुने। कांग्रेस में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको और किसका काम करने का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? नेता मीन्स मेरे तो सारे ही नेता सम्मानित हैं, मतलब सब अच्छा काम थोड़ा करते सा हैं। सबकी क्वालिटी एक अलग कौन है। सबसे ज़्यादा? राहुल जी कौन उनसे पहले के? देखिए मैं बताता हूँ, राहुल जी तो हमारे नेता हैं और सच्चाई ये है कि पिताजी और राहुल जी को देख के ही, उनका स्टाइल देख के, उनका काम करने का तरीका देख के ही मैं इस राजनीति में आया हूँ। दुनिया भ्रम फैलाती है, कुछ भी करती है, पर वो बंदा आग में तप के कुंदन बन रहा है, मेहनत कर रहा है। तो वो तो मेरे रोल मॉडल हैं ही। उनका स्टाइल तो अलग है ही काम करने का, पर वो एक साफ़ सुथरी राजनीति करते हैं। वो लॉस प्रॉफिट की राजनीति नहीं करते हैं, वो राइट और रॉन्ग की राजनीति करते हैं। चाहे उसमें हमारा नुकसान हो, पर वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकर है, ना कि वो झूठा आदमी है जो सिर्फ लॉस प्रॉफिट के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में लोगों से, दुनिया से झूठ बोले और देश का बंटाधार कर दे। मुझे मेरे सभी नेता सम्मानित हैं और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे जितने भी प्रदेश में नेता हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदमी हूँ, सबकी बात करता हूँ, सबके कार्यक्रमों में जाता हूँ और सबके लिए काम करता हूँ। इस ज्वालापुर विधानसभा में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मतलब यहाँ पर आप रोजगार के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जो है बेरोजगारी इस उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है और आपके विधानसभा की भी सबसे बड़ी समस्या है। तो मतलब क्या करना चाहते हैं अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो? देखिए, रोज़गार को लेके सबसे पहले वहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, सड़कें बनवानी पड़ेगी। हम किसी भी छोटे अगर उद्योगपति से, किसी भी मझोले व्यापारी से जो कि वहाँ पे व्यापार लगा सकता है, वो वहाँ पे जाएगा क्यों? जब उसको कनेक्टिविटी मिलेगी, रोड मिलेगा, वो जब ही तो जाएगा ना। तो रोज़गार को लेके मेरे दिमाग में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें करने हैं। जैसे हम धूप बत्ती की वहाँ पे वो लगवा सकते हैं, अगरबत्ती का एक कारखाना लगवा सकते हैं, छोटे छोटे रोज़गार प्रोवाइड करवा सकते हैं। इधर के जो घाट क्षेत्र के गांव हैं उसमें दूध अच्छा सप्लाई होता है, मावे का काम बहुत अच्छा होता है, उनकी व्यवस्था करा के दे सकते हैं कि वो कहीं बाहर ही ना जाए, उनका सामान वहीं से लिया जाए और वहीं पर उनको पैसे दिए जाए और उनको उस तरीके के प्रोडक्ट्स भी, मशीनरी टाइप में, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स सब प्रोवाइड करवाए जाए। तो इस तरीके के मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं धरातल पे लाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है। और जो है रोजगार जो है आपके विधानसभा की हमें पता किया तो वहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या, और आपने बहुत अच्छा सोचा है। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।